नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स के डेली वीडियो सीरीज में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही दिशा में चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल अभी आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर और पहला सवाल है ये, कहता है कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसोई घोषणा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स हैव साइंड द नामसाई डिक्लेरेशन एग्रीमेंट टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट्स? ऑप्शन है असम और नागालैंड, बी नागालैंड और त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनके बीच में जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। नामसाई बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है और जो 3 राउंड ऑफ मीटिंग्स चली इसके प्रति और जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों ने इस पर साइन किया है। तो डिस्प्यूट पहले नहीं था बट क्या क्या हुआ कि हाल-फिलहाल के कुछ घटनाओं की बात करें तो एक स्टेट से के लोगों ने दूसरे स्टेट पे मतलब एक एन्क्रोचमेंट सा होने लगा था। मतलब कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है यहाँ पे 804 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। इस पर किसी-किसी गाँव में क्या होने लगा था कि जो लाइक कौन-सी कोई-सी गाँव के कुछ पात्र मतलब लाइक असम में चला जाता है, गाँव का कुछ गलती से लोग असम में चले गए और वहाँ पे एन्क्रोचमेंट करने लगे। तो इन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो अब इस डिस्प्यूट को खत्म कर दिया गया है नामसाई एग्रीमेंट के द्वारा, याद रखिएगा नामसाई नाम। असम का मेघालय के साथ और नागालैंड के साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चल रहा है, तो मेघालय के साथ भी सेटल हो गया है। अप्रैल 2022 में ही ये सेटलमेंट हुआ था और अब नागालैंड के साथ इनका सेटलमेंट होना बाकी है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 2 कहता है कि किस देश के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? व्हिच कंट्रीज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैज़ अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या डी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, ऑलराउंडर हैं और इन्होंने क्या किया है कि रिटायरमेंट की घोषणा की है। किस चीज़ से की है? ओडीआई क्रिकेट यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की उन्होंने घोषणा की है। ठीक है? तो सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के हैं बेन स्टोक्स और किया है इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, ओवरऑल क्रिकेट से नहीं किया है। यानी कि टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। इनफैक्ट ये टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने हैं। ठीक है? जो रूट को इन्होंने मतलब जो रूट पहले कैप्टन थे, अब कैप्टन कौन है? बेन स्टोक्स। इसकी इनकी ओडीआई कैरियर की बात करें तो इनकी डेब्यू हुई थी 2011 में आयरलैंड के खिलाफ और जो इनका आखिरी ओडीआई मैच होगा वो होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ डोरहम में जो खेला जाएगा। 104 इन्होंने ओडीआईज़ खेले हैं और इसमें उन्होंने 2919 रन बनाया है। 39.44 के एवरेज से इन्होंने 74 विकेट लिए हैं। अभी बॉलिंग में एवरेज का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। यानी कि 39.44 इनका एवरेज मतलब कि जब इन्होंने इतने रन दिए उसके बाद इन्होंने 1 विकेट लिए, ठीक है? यानी कि हर इतना रन देने के बाद इन्होंने 1 विकेट लिए। ये बॉलिंग एवरेज का ये मतलब होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल संख्या 3 पे आते हैं, कहता है कि किस देश ने एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? व्हिच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एफआईएच वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है नीदरलैंड, सी है जर्मनी या डी है भारत। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स जो कि 9वीं बार चैंपियन बनी है एफआईएच वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में 2022 में। नीदरलैंड्स ने हराया है अर्जेंटीना को 3-1 से और इससे पहले भी नीदरलैंड ही चैंपियन थी, तो जो अपना डिफेंडिंग चैंपियन का इन्होंने तमगा है, वो उसको बरकरार बरकरार रखा है। इस जो वर्ल्ड कप है, वो कहाँ पे खेला गया था? खेला गया था स्पेन एंड नीदरलैंड्स में। तो कहीं से भी सवाल बन सकता है। जो भी पॉइंट है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि सबसे अधिक बार जो वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड्स ने जीता है। वेन्यू क्या था इस वर्ल्ड कप का? स्पेन और नीदरलैंड और 9 बार की चैंपियन है कौन? नीदरलैंड्स। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश 2022 के पहले 4 महीने में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज़ द टॉप लेंडर टू श्रीलंका इन फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2022? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान या डी भारत। चाइना, अमेरिका, जापान या इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत। जो भारत है सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है फॉर श्रीलंका। ऋणदाता मतलब लेंडर जो पैसे मतलब कि उधार पर देता है। तो भारत ने उधार पर लगभग 376.9 जो मिलियन डॉलर है जनवरी 1 से अप्रैल 30 तक जो है श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका ने कितना दिया है? 67.9 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। भारत के बाद अगर सबसे बड़ा लेंडर कोई है तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भारत का एक जो योगदान है अपने पड़ोसी देश के प्रति काफ़ी अच्छा रहा कहा जा सकता है इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो है अच्छा लोन दिया है। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर है। इन्होंने दिया है 359.6 मिलियन डॉलर का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इन्होंने लोन दिया है 67.3 मिलियन डॉलर का। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल संख्या 5 कहता है कि हाल ही में घातक मार्बर्ग वायरस का पहला मामला कहाँ पाया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट केस ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस बीन डिटेक्टेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है घाना, बी सुराबया, सी गिनी या डी जर्मनी। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए घाना। घाना जो कि वेस्ट अफ्रीका में है और यहीं पे जो है मार्बर्ग वायरस की बहुत ही डेडली वायरस है। इतना डेडली है कि इबोला के खानदान से है, मतलब इबोला और ये मारबर्ग एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। इबोला जो कि एक काफ़ी खतरनाक वायरस है। और लाइक इसमें काफ़ी मतलब अगर ये हो जाता है तो बचने के चांसेस लाइक काफ़ी कम होते हैं, लाइक 50% होता है उस तरह का वायरस। उसी की फैमिली का है मारबर्ग वायरस। पहली वायरस की बात करें तो 1967 में जर्मनी में पाया गया था। पिछले इस वर्ष गुयाना में भी इसका एक केस मिला था और तभी कुछ टाइम बाद ही इसको एज़ अ पैंडेमिक नहीं रखा गया था क्योंकि कुछ ही 1 ही 2 केस के बाद इसका जो असर है वो कम होने लगा था, ठीक है? और दूसरी बात करें कि तो सेकंड टाइम मारबर्ग जो है आइडेंटिफ़ाई हुआ है हाल के वर्षों में। 2 लोगों को घाना में हुआ है, ठीक है? अब ये वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है? ये फ्रूट बैट से यानी कि एक तरह के चमगादड़ से स्प्रेड होता है और दूसरा ये मानव मनुष्यों में अगर बात करें तो ये कैसे स्प्रेड होता है? ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होता है यानी कि एक बॉडी का फ्लूइड दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है किसी फॉर्म में तो उससे ये जो होता है ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 6 कहता है कि भूपेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध डैश थे। भूपेंद्र सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज़ अ फेमस डैश। ऑप्शन नंबर ए लेखक ऑथर, बी नर्तक डांसर, सी अभिनेता एक्टर या डी गायक सिंगर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गायक सिंगर। तो एक गाना आपने सुना होगा अगर रेडियो वीडियो पे सुनते होंगे पहले का, दो दीवाने शहर में रात या दोपहर में, तो वो इन्हीं के द्वारा गाया गया है। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, इस तरह के एक फेमस गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। बड़े-बड़े कलाकार आर डी बर्मन, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जो उस दौर के लाइक लीजेंड्स थे उनके साथ इन्होंने काम किया है। और इनकी करियर की शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली दिल्ली में जहाँ पे इन्होंने सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे सवाल संख्या 7 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज़ चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन केवीआईसी? ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार, बी विनय कुमार सक्सेना, सी अमित त्रिपाठी या डी संजय चौहान। मनोज कुमार, विनय कुमार सक्सेना, अमित त्रिपाठी या संजय चौहान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार। तो मनोज कुमार ने चार्ज लिया है किसके रूप में? चेयरमैन के रूप में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के रूप में चेयरमैन के रूप में। इन्होंने सक्सीड किया है विनय कुमार सक्सेना को। तो ये विनय कुमार सक्सेना भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अब ये अपॉइंट हो चुके थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के रूप में मई 2023 में। तो ये भी एक सवाल करंट अफेयर का ही बनता है। और इनकी बात करें तो एक एक्सपोर्ट मेंबर रह चुके हैं इसके मार्केटिंग के केवीआईसी के खादी खादी ग्राम उद्योग का जो मार्केटिंग हुआ इसमें इनका एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा रोल रहा है। तो इम्पोर्टेंट खबर है, इसको याद रखेंगे अच्छे से इनका नाम को मनोज कुमार को, ठीक है? आगे बढ़ेंगे सवाल संख्या 8 पे आते हैं। कहता है कि किस टेनिस स्टार को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? व्हिच टेनिस स्टार हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस फेम हॉल ऑफ फेम? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, बी लेटन हेविट, सी जैनिक सिंगर या डी कैस्पर रूड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेटन हेविट, ठीक है? तो लेटन हेविट जो कि है कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? बिलॉन्ग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। 2 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं उन्होंने, तो बहुत ही पहले की तस्वीर जब इन्होंने पहला दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता होगा। तो ग्रैंड स्लैम जीता 2001 का यूएस ओपन और 2002 का विंबलडन, ठीक है? और इसके अलावा इन्होंने 30 कैरेट एटीपीज़ भी जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को डेविस कप 1999 और 2003 जिताने में इनका जो है अहम योगदान रहा है। और फर्स्ट एटीपी जो इन्होंने खेला था वो 1998 में खेला था। तो एक उम्दा खिलाड़ी है लेटन हेविट, इनका नाम अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। सवाल संख्या 9 दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो कि कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ऑप्शन नंबर ए असम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड या डी मणिपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर के ही जो गवर्नर जिनका नाम है ला गणेशन, इन्हें अब क्या किया गया? वेस्ट बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धाकर जो है अब इन्हें क्या किया गया है? उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है एनडीए के द्वारा जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है। तो और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ही जो है ला गणेशन को अब अपॉइंट कर दिया है। कहाँ पे? उनकी धाकर के जगह पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस राज्य में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है? इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड डिजिटल लोक अदालत हैज़ बीन लॉन्च्ड? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है बिहार, सी है राजस्थान या डी है हरियाणा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो राजस्थान में क्या किया गया है? डिजिटल लोक अदालत को जो है उसको शामिल किया गया है
और इसको डिज़ाइन किया गया किसके द्वारा? जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा किया गया, ठीक है? तो एक डिजिटल कोर्ट जो जुपिटर्स है वो बेसिकली जो कोर्ट्स होते हैं उनको डिजिटल सेवाएँ देने का काम करता है, ओके? तो लोक अदालत की बात करें तो इसका काम क्या रहा है? इसका काम ये रहा है कि जो पुराने पेंडिंग केसेज़ हैं, उसको ये निपटारे का काम करता है। 1987 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं कि स्थायित्व जो संस्थान होता है उसके रूप में इसको बना दिया गया था, किसको? लोक अदालत को, ठीक है? तो राजस्थान का लोक अदालत डिजिटल सेवा शुरू करने वाली है और ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे याद रखें। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज करंट अफेयर के सेशन को। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए आप किस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी इम्पोर्टेंट नए वीडियोज़ आएँगे या जो भी नोटिफ़िकेशन आएगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो सब आपको प्राप्त हो जाएँगी। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, फेसबुक पे, टेली